और एक परिवार है तो उनकी ये जागीर बन गई है। बाप गए तो उसके बाद फिर बेटा है, अब बेटा गए तो भाई आ गए, अब इसके बाद सिलसिला चलता रहेगा। निरुआ के साथ आप हैं? जी दिल से हैं? जी कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है आपको? बहुत फायदा, कितना गिनाओ। टुडे न्यूज एफएम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा के रसूलपुर क्षेत्र में आए हैं। ये मुबारकपुर विधानसभा आजमगढ़ लोकसभा का क्षेत्र है। रसूलपुर एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त खेली जाती है। तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो त्रिकोण लड़ाई चल रही है, भाजपा वर्सेस सपा, सपा वर्सेस बसपा, उसमें कौन सी पार्टी इन लोगों के हिसाब से आगे चल रही है, कौन सा प्रत्याशी इस समय दमदारी से आगे बढ़ता हुआ। क्या नाम है आपका, बताइए? रवि प्रकाश। रवि प्रकाश जी, आप बताइए आपके हिसाब से इस मुबारकपुर के इस रसूलपुर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये बताइए पहले। मुबारकपुर का यहाँ रसूलपुर का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी की निकासी का मुद्दा है। और पानी के निकासी का मुद्दा के लिए आपके पास चेयरमैन साहब हैं। ये लोकसभा का चुनाव है जी, ये लोकसभा का चुनाव है। पानी की निकासी के लिए चेयरमैन साहब हैं। आप कोई ऐसा मुद्दा बताइए जिस पे आप सपा, बसपा या भाजपा को वोट देना चाहते हैं। यहाँ बिजली की जो है कि मुद्दा है कि बुनकरों, यहाँ देखिए बुनकर इलाका है और यहाँ बुनकरों के लिए फ्लैट रेट में बिजली की जो व्यवस्था है, मैं कोई भी सरकार हो, कोई भी सांसद हो चुन करके जाए तो मैं इससे यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ बुनकरों की सुविधा है, जो बिजली फ्लैट रेट की व्यवस्था है उसका पासबुक बनवा कर दिया जाए। बीच बीच में सरकार उस पर लफड़ा न पैदा करे। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से अगर बिजली का है तो कौन सी पार्टी है जो इसको हल कर सकती है? देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारे ज़िले का जो सांसद हो, जो जीत करके जाए, यहाँ की जो आजमगढ़ की जो बुनियादी चीज़ें वो जानता है, उससे वाकिफ़ हो, वही इस बात को उठा सकता है। तो हमारे नज़र में गुड्डू जमाली साहब जो यहाँ के हमारे आजमगढ़ के निवासी हैं, उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि वही जीत करके जाएँ और यहाँ के मुद्दे को उठाएँ। बाकी लोग तो बाहर ही हैं, जैसे निरहुआ गाजीपुर से आए हैं और बम्बई से रिलेटेड हैं, और एक परिवार है तो उनकी ये जागीर बन गई है। बाप गए तो उसके बाद फिर बेटा है, अब बेटा गए तो भाई आ गए, अब इसके बाद सिलसिला चलता रहेगा। तो इसे सोच रहे हैं कि इस बार सब बारियों को हरा करके यहाँ के आजमगढ़ के जो लाल हैं उनको जिता करके और अब आजमगढ़ के विकास में चार चांद लगाया जाए। तो आपके हिसाब से जो बाहरी और स्थानीय मुद्दा है वो चल रहा है, गुड्डू जमाली के साथ लोग जुड़ रहे हैं? जी, बहुत 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 तेज़ी से गुड्डू जमाली के साथ जुड़ रहे हैं और जो धर्म का जो विभिन्न धर्मों के लोग एक होकर के बगैर जाति विश्वास पर जो है विश्वास करके गुड्डू जमाली के साथ जुड़ रहे हैं। हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, और इसके पहले कोरोना में जो गुड्डू जमाली ने काम किया है उसको याद करके लोग बहुत ज़्यादा उनके साथ जुड़ रहे हैं। 2 बार के पूर्व विधायक हैं गुड्डू जमाली इसी मुबारकपुर विधानसभा के। इनके हिसाब से उनका जो व्यक्तिगत जो एक पहचान है वो सर्वधर्म समभाव की है, इसलिए सारे धर्म वाले उनके साथ हैं। तो ये गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम, रसूलपुर में मैं इस समय हूँ और रसूलपुर में यहाँ के लोगों का माहौल यानी किस पार्टी या किस नेता की ओर जा रहा है? यहाँ का माहौल देखिए, ज़्यादातर लोग तरजीह दे रहे हैं वो स्थानीय नेता को दे रहे हैं। स्थानीय यानी गुड्डू जमाली साहब को? हाँ, उसी को दे रहे हैं। उसकी वजह है कि वो जो है, हम तो थे नहीं भाई, हम तो बाहर थे, लेकिन जब आए तो सुने हैं कि यहाँ पे जो है जो ये आपदा आई थी, कोरोना काल हुआ था, तो उसमें जो है वो बहुत मदद किए थे। लोग तड़प रहे थे, सिलेंडर उलेंडर की बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे और जो है उस वजह से जो है उनको लोग तरजीह दे रहे हैं। और भाजपा की जहाँ तक बात है, उसके पास भाजपा को जो वोट मिलता है, हम देख रहे हैं उसको पार्टी लेवल से वोट मिलता है ज़्यादातर। तो क्या उसके पार्टी लेवल का कोई कैंडिडेट आजमगढ़ में नहीं था? मतलब बाहरी प्रत्याशी है भाजपा? बाहरी प्रत्याशी, लेकिन भाजपा को जो वोट पड़ता है वो पार्टी लेवल से वोट पड़ता है। तो अगर वो आजमगढ़ के किसी नेता को देते तो दूसरी बात होती है, लेकिन निरहुआ जो है फिल्मी स्टार है, इसलिए लोग उसको जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इनके हिसाब से गुड्डू जमाली साहब यहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट साबित हो रहे हैं क्योंकि यहाँ के वो लोकल प्रत्याशी हैं। नौजवान साथी है, उनसे भी पूछते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? यासिर नवाज मेरा नाम है। यासिर नवाज साहब, आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं, यहाँ से साइकिल भाग रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाग रही है, इसलिए कि सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो बुनकरों को फ्लैट रेट पर दी है। अब तक कोई पार्टी ही नहीं आई है जो फ्लैट रेट पर बुनकरों को दे, इसलिए हम पूरी तरीके से हम सपा के साथ हैं। यानी इनका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी अगर एक संयुक्त रूप में देखा जाए तो बुनकरों के लिए, मुस्लिमों के लिए थोड़ा बहुत काम करती है, इसलिए इस नौजवान का वोट सपा के साथ। आप दूर
रकीब। अब्दुल रकीब, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो निरहुआ का क्या होने वाला है? निरहुआ यहाँ के सांसद बनेंगे या दोबारा फिल्म दुनिया में जाएंगे? नहीं नहीं, सांसद बनेंगे, सांसद बनेंगे, पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। यानी वो दोबारा फिल्म इंडस्ट्रीज में वापसी नहीं करेंगे? नहीं नहीं अच्छा, निरहुआ के साथ आप हैं? जी दिल से हैं? जी, कोई फायदा तो नहीं मिल रहा है आपको? बहुत फायदा, कितना गिनाओ। क्या है, क्या मिल रहा है बताइए? हाँ? क्या मिल रहा है? अरे अच्छा अच्छा काम किए हैं, विकास कर रहे हैं। कौन कर रहा है? दे रहा है बीजेपी कर रही है। जी, और क्या। हाँ? आवास जनता को दिए हैं। आपको आवाज मिला है? जी निरहुआ आपसे मिले हैं? जी जी जी। अच्छा, निरहुआ को आप मतलब जानते हैं, उनसे मिले। आपको क्या लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो आजमगढ़ जिले के लिए सही काम करेंगे? की गंगा को बहा देंगे इस बार। विकास की गंगा बहा देंगे। ये है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनके हिसाब से विकास की नदियां नहीं बल्कि गंगा बहेगी। ठीक है, अब्दुल रकीब साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप लगे रहिए निरहुआ। आइए इनसे भी मिलते हैं और हाल जानने की कोशिश करते हैं कि रसूलपुर में यहाँ के लोगों का रुझान किस पार्टी की ओर जा रहा है। आप बताइए, आपका रुझान और इस पूरे मोहल्ले यानी रसूलपुर का रुझान किस पार्टी की ओर जा रहा है? हमारा रुझान तो है निरहुआ को देने का है, जा रहा है, यानी आपका वोट निरहुआ को जाएगा, भाजपा को जाएगा? जाएगा। जी, उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ, आपका वोट बीजेपी क्यों जा रहा है? वो बीजेपी का मतलब वो जो है हमको अच्छा वही लग रहा है, निरहुआ अच्छा लग रहा है, निरहुआ अच्छा लग रहा है, मतलब वो फिल्म वो चीज़ आपको पसंद है पसंद है, और निरहुआ की? पसंद है जी। उसकी ज़्यादा पसंद है। तो आप एक लोकसभा सांसद चुनने जा रहे हैं, किसी डांसर या किसी एक्टर को चुनने नहीं जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अगर वो जीतेंगे तो इस जिले के लिए कुछ काम काम करेंगे? करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको उम्मीद है निरहुआ? उम्मीद है, उम्मीद है। आजमगढ़ ज़िले में भाजपा की सीट इनके हिसाब से यहाँ पे खाता खुलने वाला है इस बार। भाजपा का खाता इस बार खुलने वाला है लोकसभा में। विधानसभा में तो नहीं खुल पाया था, लेकिन लोकसभा में खुल सकता है। तो रसूलपुर में हम लोग मौजूद हैं, कई लोगों से हम लोगों ने बातें की हैं। एक बार फिर रसूलपुर में आने के बाद ये कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि जो ये लोकसभा मध्यावधि चुनाव की जो लड़ाई है वो बिल्कुल त्रिकोण हो चुकी है। भाजपा, सपा और बसपा बिल्कुल मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है। ये जीत का सेहरा किसके गले में बांधा जाएगा कहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें 26 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद फैसल, टुडे न्यूज़ FA।